तो आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि इसमें हम अपने जो पुराने इन्वर्टर है पुराना इन्वर्टर बैटरी है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। मेरे पास ये स्काई आरसी का चार्जर है और ये सब कुछ कर देता है एकदम A to Z। किसी भी बैटरी का कुछ भी करना हो, चार्ज करना हो, डिस्चार्ज करना हो, स्टोरेज करना हो या फिर उसका इंटरनल रेजिस्टेंस चेक करना हो, ये सब कुछ कर देता है। तो इसी की मदद से हमने अपने इन्वर्टर बैटरी के लिए एक एडाप्टर बनाया है जो कि इस वाले पोर्ट में आराम से लग जाता है, ये कुछ इस तरह से। और इसके बाद हम इस एलिगेटर क्लिप को अपने टर्मिनल पे अटैच करके अपने इन्वर्टर बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस चेक करेंगे। तो दरअसल मैं इंटरनल रेजिस्टेंस इसलिए चेक करना चाहता हूँ क्योंकि जो मेरा नया इन्वर्टर बैटरी है, जो मेरा नया इन्वर्टर की बैटरी है उसके इंटरनल रेजिस्टेंस और जो मेरी पुरानी बैटरी जो ख़राब हो चुकी है, जो डेड हो चुकी है, उसके इंटरनल रेजिस्टेंस में क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये बहुत सी चीज़ों पे डिपेंड करता है, दरअसल टेम्परेचर पे और चार्ज वोल्टेज पे। यदि टेम्परेचर अलग है और चार्ज अलग है तो आपके बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस अलग होगा किसी दूसरे बैटरी के टेम्परेचर और वोल्टेज के मुकाबले में। तो हम सबसे पहले मल्टीमीटर से वोल्टेज नापेंगे, उसके बाद मल्टीमीटर से हम टेम्परेचर नापेंगे और उसके बाद अपने इस चार्जर से हम बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस चेक करेंगे। तो अगर इंटरनल रेजिस्टेंस कम होता है तो आपकी बैटरी बहुत ही अच्छा परफॉर्म करती है, और इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है तो आपकी बैटरी मतलब डेड हो चुकी है और करंट आउटपुट उससे बहुत कम हो जाता है। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मुझे कोई ऐसा चार्ट तो नहीं दिखा जिसके अनुसार मैं आपको बता सकूं कि आपका इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी का कितना रहेगा तो आपकी बैटरी अच्छी रहेगी और कितना रहेगा तो ख़राब रहेगा। लेकिन एक पोस्ट दिखा है मुझे, मैं उसको आपको दिखा देता हूं कि उसी के आसपास हो सकता है कि आपका इंटरनल रेजिस्टेंस आए। तो वो पोस्ट ये रहा। तो इसमें 30 मिली ओम और 10 to 30 और 5 to 10 और 5 मतलब 5 से 30 तक का इसमें रेंज दिखाया गया है कि अगर आपके बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस वो 30 से ऊपर है तो आपकी बैटरी बेकार है, और 10 से 30 के बीच में है तो मतलब कंडीशन उसकी अच्छी है लेकिन स्टिल पुअर है। लेकिन इसमें कहीं भी वोल्टेज, बैटरी वोल्टेज या फिर टेम्परेचर का डिस्कशन नहीं है, तो हम उसको अलग से ऐड कर लेंगे कि मान लीजिए इसी के आसपास हमारा जो बैटरी वोल्टेज है वो, या फिर बैटरी का जो रेजिस्टेंस आएगा, या फिर इसे थोड़ा बहुत अलग भी आ सकता है। तो अब चलिए सीधे चलते हैं अपने बैटरी की तरफ। तो ये है हमारा इन्वर्टर, जो कि आप डेट देख सकते हैं, ये इस डेट को परचेज किया गया था। और ये है हमारा मल्टीमीटर। तो चलिए पहले इसका हम वोल्टेज देख लेते हैं। तो 12.56 इस बैटरी का जो है वो वोल्टेज है। और उसके बाद हम इसी मल्टीमीटर से इस बैटरी का टेम्परेचर भी एक बार चेक कर लेते हैं। तब हम इसको टेम्परेचर पर स्लाइड करेंगे। ये अभी 36 दिखा रहा है और 37, 38, 37। तो वही रूम टेम्परेचर के आसपास ही इस बैटरी का भी वोल्टेज है 37, 38। और उसके बाद हम अपने मीटर को कनेक्ट करके इसका रजिस्टेंस चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको ऑन करेंगे और ये देखिए ऑन होने के बाद इस तरह से कुछ दिखाता है। अब उसके बाद हम इसको कनेक्ट करेंगे, इसका जो निगेटिव टर्मिनल है वो इसके निगेटिव से और पॉजिटिव टर्मिनल इसके पॉजिटिव से। तो अब हमें करना क्या कि वह अपने मोबाइल ऐप में जाएंगे और फिर उसके बाद हम आपको वहाँ पे दिखाएंगे कि यहाँ पे क्या क्या करना है।
तो हमारा सेटअप कंप्लीट हो गया, जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं मेरे। अगर मैं हटूँ तो ये देखिए हमारी बैटरी और उसके ऊपर जो चार्जर है वो रख दिया है। अब हमें करना क्या है कि अपने मोबाइल से उसमें जो इंटरनल रजिस्टेंस उसका आप कैलकुलेट करना है, मतलब इस पर शो करना है। तो अब आप मोबाइल पे आ जाते हैं। तो मोबाइल सबसे पहले मोबाइल खोल लेते हैं। उसके बाद इसमें ऐप है स्काई आरसी के नाम से, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। ये देखिए स्काई चार्जर है। चार्जर सर्च कर रहा है, सर्च कर लिया। अब देखिए हमने चैनल 1 पे उसको कनेक्ट किया है, तो हम चैनल 1 पे ही छोड़ के हम इन्फो पे जाएंगे। अब इन्फो पे ये वेट करने के लिए बोल रहा है। अब देखिए जो बैटरी का वोल्टेज है वो दिखा रहा है 12.458 और जो इंटरनल रेजिस्टेंस है बैटरी का वो 56 मिलियम दिखा रहा है। तो अब पता नहीं, जो हमने देखा था वो 30 के आसपास है, 30 से ऊपर रहेगा तो हमारी बैटरी जो है वो बेकार है। तो यदि आप वोल्टेज और टेम्परेचर को भी कैलकुलेट करते हैं तो जो इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है वो 56 मिलियम आ रहा है। एक बार फिर चेक कर लेते हैं। मान लीजिए चैनल 2 पे कोई बैटरी नहीं है, चैनल 1 पे हमारी बैटरी लगी हुई है 5648। वही 5648 के आसपास जो है इसका बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस आ रहा है वो, या तो 5648 है वही। तो आपने देखा कि जो मेरी पुरानी वाली बैटरी है उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस वो 48 और 56 मिलियम आ रहा है। तो अब सेम इसी तरह मैं अपनी नई वाली बैटरी जो है उसका भी एक बार चेक करके आपको दिखा देता हूँ। तो उसका मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, क्योंकि वो बैटरी नीचे है, वहाँ पे लाइटिंग वाइटिंग सब नहीं है सेटअप। तो मैं बस उसका कैलकुलेट करके आपको एक स्क्रीनशॉट डाल दूंगा कि नई वाली बैटरी का जो मेरा इंटरनल रेजिस्टेंस है वो इतना है और पुरानी वाली का आप लोगों ने देख ही लिया वो कैसा है। तो एक बार चलिए अब एक बार नई वाली का भी हम देख लेते हैं। तो अपने नई वाली बैटरी का भी हमने जो टेस्ट है वो कर लिया है, लेकिन जो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कुछ ज़्यादा आ रहा है। पता नहीं अब ये इन्वर्टर के साथ कनेक्ट है इसलिए आ रहा है या वो बैटरी नई है इसलिए आ रहा है। तो एक बार मैं उसका भी आपको दिखा देता हूँ। तो जो नई वाली बैटरी का वोल्टेज वो 13.5 है और इस टाइम वो चार्ज हो रही थी इन्वर्टर से कनेक्ट होकर, और उसका जो रेजिस्टेंस दिखा रहा है इंटरनल वो 88 मिलियम दिखा रहा है, 80 मिलियम। लेकिन क्योंकि मेरे पास डबल बैटरी है तो मैंने दोनों को सीरीज में कर रखा है। अरे सीरीज में नहीं, पैरेलल में कर रखा है दोनों को, क्योंकि मेरा पुराना इन्वर्टर तो अभी बना नहीं है। और जो इसमें दिखा रहा है वो 88 मिलियम दिखा रहा है। तो या तो दोनों बैटरी का कैलकुलेट करके दिखा रहा है 80, अगर या फिर सिंगल बैटरी का लगाए तो 40 के आसपास दिखाए या 40 से कम दिखाए। तो फिलहाल मेरी बैटरी चार्ज भी हो रही है उस टाइम। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। वो मल्टीमीटर आवाज़ कर रहा है मेरा। तो पुरानी वाली बैटरी का आपने भी देख लिया और नई वाली बैटरी का भी देख लिया। अगर कभी टाइम मिला तो पुरानी जो नई वाली बैटरी है उसका सारा इन्वर्टर निकाल के केवल बैटरी सेपरेट टेस्ट करके डाल दूंगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।